देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में सफलतम 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसमें मंच पर आसीन हम सबके नेता और जिन्होंने देश और प्रदेश का भी आप साहब के सामने विषय रखा, मानवर विकास पुरुष विधायक आदरणीय डॉक्टर MP आर्य जी, नगर पालिका के प्रथम नागरिक भाई नीरेंद्र सिंह राठौर जी, मेरे समकक्ष नवाबगंज ब्लॉक से भाई डॉक्टर AK गंगवार जी, हमारे गन्ना समिति के चेयरमैन भाई निर्भय जी और हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष। देखिए, ये विषय जो अभी आपके सामने आया ये पूरे प्रदेश और देश का आपके सामने आया। मैं नवाबगंज विधानसभा के भतपुरा ब्लॉक की प्रमुख महोदया श्रीमती रश्मि गंगवार का प्रतिनिधि होने के नाते विकासखंड ने क्या अब तक काम किए हैं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और वर्तमान सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह गंगवार जी के नेतृत्व में उसे सूक्ष्म में आपके सामने रखूंगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम ये नवाबगंज से लेकर बहर जागीर की रोड जो जैसा कि माननीय विधायक जी ने आपके सामने रखा, ये हमारे तत्कालीन सांसद और वर्तमान में झारखंड के महामहिम माननीय संतोष जी गंगवार की देन है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2017 से पूर्व इस विधानसभा की क्या स्थिति रही ये हमारे किसी भी साथी से छुपी हुई नहीं है। और 2017 के बाद माननीय केसर सिंह गंगवार जी ने जो सतत विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया उसमें आप देख सकते हैं, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि भतपुरा ब्लॉक के चारों तरफ की कनेक्टिविटी, सबसे पहले बात करूं तो खतौआ से लेकर अरोला चौराहे तक 26.8 किलोमीटर लंबा रोड जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया। उसके बाद मेथी चौराहे से क्युलड़िया तक का 7 मीटर चौड़ीकरण का रोड यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाने का काम किया। अभी मान्यवर विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोड दिया है, आपके नवाबगंज से लेकर मटकापुर तक 16 किलोमीटर लंबा रोड जो चौड़ीकरण में गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना था। इसी कारणवश वो उद्घाटन आगे होगा, लेकिन काम वहाँ प्रारंभ हो चुका है। ये मानवर विधायक जी की देन है। ऐसे ही अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ क्षेत्र में एक गाँव टापू हो चुका था, अमीन नगर। उसके लिए केवल एकमात्र गाँव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्गीय केसर सिंह साहब ने एक बहुत बड़ा पुल नाबार्ड से स्वीकृत कराया था जो वर्तमान में चालू है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जोत जागीर जो हमारे विकासखंड क्षेत्र में आता है, 85 गांव को जोड़ने का जिसने काम किया और बरेली की रास्ता को सीधा करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आमूल चूक परिवर्तन है। विकासखंड क्युलड़िया की क्या स्थिति थी आप सबके सामने है। उसमें ना बाउंड्री वाल थी, ना कोई शौचालय था, ना बैठने की कोई प्रॉपर व्यवस्था थी। कोई बहन अगर वहाँ आ जाती तो उसके लिए टॉयलेट जाने तक का इंतजाम नहीं था। आज पूरा का पूरा विकासखंड का माहौल बदल चुका है, बाउंड्री वाल बन चुकी है, सारा का सारा जितना भी अंदर कैंपस है वो पूरा इंटरलॉकिंग युक्त हो चुका है। और बरेली जिले का एकमात्र वातानुकूलित सभागार विकासखंड भतपुरा ने मान्यवर डॉक्टर MP आर्य जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो 2016-17 से केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि गिनाऊंगा। 2016-17 से 2023-24 तक, यानी कि जो पीछे समय निकल गया, 1960 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले भतपुरा ब्लॉक में स्वीकृत करने का काम किया है। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो हम 2600 आवासों का सर्वे अब तक करवा चुके हैं। अभी 5 दिन हमारे सर्वे के शेष हैं। 31 मार्च तक जो भी सर्वे आएगा उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट के अथोराइज चेकर हैं वो उनको चेक करने का काम करेंगे और जितने भी पात्र होंगे उनको हम उसको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 2 विद्यालय हैं, जैसे अभी जरपा का जिक्र आया था, एक गांव है जरपा और दूसरा गांव है दलित नगर। 2 विद्यालयों का PM श्री में चयन हुआ है। PM श्री के लिए एक्स्ट्रा बजट आएगा, वहाँ पर एक्स्ट्रा ICI की लैब बनेंगी, विज्ञान की प्रयोगशालाएँ होंगी। वर्ष में एक बार वहाँ के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए सरकार निःशुल्क ले जाने का काम करेगी। उच्च स्तरीय वहाँ पर बड़े बड़े मेले लगेंगे, पूरा कैंपस वाईफाई युक्त होगा। इसके अलावा स्मार्ट बोर्डों के माध्यम से वहाँ पढ़ाई करी जाएगी। जो चीज़ आज हमारे प्राइवेट स्कूलों में संभव नहीं है,
उसको उत्तर प्रदेश की सरकार देहात तक लेके आई है। इसके अलावा 2 विद्यालयों को हमने और दिया है, नरई नौवा नगला और गुलड़िया महिपत, उनका नाम भी हमने पीएम श्री के लिए दिया है और उसको भी हम प्रयासरत हैं कि पीएम श्री में उसका चयन हो जाए। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री आवास की हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में जो केवल दैपीय आपदा के तहत आते हैं 163 आवास अब तक हमने अपने विकासखंड क्षेत्र में बनवाने का काम किया। इसके अलावा अगर मनरेगा की महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो हमारे यहाँ 79 पंचायत हैं और 79 पंचायत घर में पंचायत घर मनरेगा के माध्यम से बना दिए गए हैं। इसके अलावा 10 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में बन चुके हैं, 9 गौशालाएँ हमारे यहाँ वर्तमान में संचालित हैं, चल रही हैं, 13 अन्नपूर्णा स्टोर जिनसे सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली का काम होना है अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं। 26 अमृत सरोवर हमारे विकासखंड क्षेत्र में बन चुके हैं। 2 चारागाहों पर इन 9 गौशालाओं के लिए चारा तैयार हो रहा है। एक मिनी स्टेडियम, जैसा अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि काम चल रहा है, एक मिनी स्टेडियम हमारे यहाँ अलैया में हालांकि बन चुका है। अभी 2 दिन पूर्व अगर आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक दिल्ली से 2 सदस्यीय वरिष्ठ IAS की टीम आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत हमारी पंचायत का एक गाँव अलैया है वो चयनित हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको बहुत विश्व स्तरीय सुविधाएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं शौचालय की बात करूँ, बहुत बड़े संख्या में शौचालय देने का हमारे विकास खंड ने काम किया है। 35,460 अब तक शौचालय हमने दिए हैं, उसमें 35,256 वर्तमान में बनकर तैयार हो गए हैं। या तो उनको 12,000 रुपये की पूरी किस्त पहुँच चुकी है या जिनका अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है तो एक किस्त पहुँच चुकी है और एक किस्त अवशेष है। 204 केवल हमारे लंबित हैं सर्वे के आधार पर। तो कुल मिलाकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35,460 शौचालय देने का काम किया। इसके अलावा अगर क्षेत्र पंचायत निधि की मैं बात करूं तो माननीय विधायक जी के सहयोग से, पूर्व में सांसद मान्यवर संतोष जी गंगवार के सहयोग से और अब वर्तमान सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह गंगवार के सहयोग से मैंने 149 काम 79 ग्राम पंचायत, यानी कि मेरी अब कोई भी ग्राम पंचायत शेष नहीं है। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 6-6, 7-7 काम हुए हैं, 4-4 काम हुए हैं, 3-3 काम हुए हैं। कुल 9 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 149 काम अब तक क्षेत्र पंचायत भतपुरा ने रश्मि गंगवार के नेतृत्व में करवाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैंने सूक्ष्म में अपने ब्लॉक का रिकॉर्ड आपके सामने रखा। मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा ताकत से वो यहाँ काम करने में सक्षम है और काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नवाबगंज ब्लॉक में भी इससे बढ़ के ही काम हुए होंगे। तो ये सब जितना भी कार्य हुआ है ये सब भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। ये हम लोग थोड़ा अभागे रह गए कि स्वर्गीय केसर सिंह साहब के जो 2 साल हमको मिलना चाहिए थे वो कोरोना के कारण नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से नवाबगंज में थोड़ी रुकावट उत्पन्न हुई थी। परंतु माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी ने फिर वही लय और वो स्पीड पकड़ ली है। अब जो बाकी के हमारे उत्तर प्रदेश में 2 साल सरकार के शेष हैं, आपको ये नवाबगंज बदला बदला नजर आएगा। आप सब साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रमुख जी, आपने विकास की बात करी, बहुत ही विकास कार्यों की पूरी सूची हम लोगों के पत्रकारों के सामने रखी। पहले हमने देखा भतपुरा से आपके कुलड़िया से एक रोडवेज बस चल रही थी, कुछ दिन चली थी, बंद हो गई। इस दिन के कुछ अलग से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, वो बस चली थी, दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी हमारे कुलड़िया डैम पे एक तो रास्ता सीधा नहीं है। इसके लिए माननीय विधायक जी ने 2 बार अभी हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को लिख के दिया है। मैंने भी अपना पैड लगाया है। हम प्रयासरत अगर वो रास्ता सीधी हो जाएगी तो मुझे लगता है उस क्षेत्र को ज़्यादा आराम हो जाएगा और वो बस यहाँ से निकलकर सीधे बीसलपुर रोड पे जा सकती है। तो उसके लिए माननीय डॉक्टर MP आर्य जी प्रयासरत है और हम भी ये चाहते हैं कि 100 साल पुराना कुलड़िया डैम है और 2-3 बार उस पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। एक बार पूरी भरी हुई ट्राली वहाँ लौट गई थी, 2 लोगों की काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। तो हम भी प्रयासरत हैं और माननीय विधायक जी भी प्रयासरत हैं कि अगर जैसी रास्ता सीधी होगी तो हम उस बस को चलवाने का काम